ठीक है। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा 10वीं हिंदी विषय की प्रथम पोयम आज देखने वाले हैं, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उनका जन्म है 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु है 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इस पोयम का नाम भारत महिमा। भारत हमारा देश, हमारा सबसे प्यारा देश। भारत महिमा, महिमा महिमा यानी महानता। इस कविता में श्री जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महानता के बारे में गुणगान किया है, जो कि आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। इनका जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्व भारत, गौरवशाली अति ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताओं के काव्य संग्रह लिखे हैं, ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं तथा कहानी संग्रह लिखे हैं। जैसे झरना, आंसू, लहर इनके काव्य संग्रह है। कामयानी यह इनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है इनके। इस कविता में हमें अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति हमें अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस कविता को बखूबी ढंग से पढ़ेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब, नष्ट अखिल संस्कृति को उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा दी, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस कविता के कुछ दोहे लिखे हुए हैं और इन दोहों में से हम अब एक के बाद एक दोहों का भावार्थ देखने वाले हैं। आखिर जयशंकर प्रसाद जी क्या कहना चाहते हैं, यह हम यहाँ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। क्या कहा गया है? हमारा ये प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य किरणों का उपहार देती है। क्या कहते हैं कवि शंकर प्रसाद? कि प्रतिदिन, हर रोज उषा, प्रातः काल, सुबह होने से जो पहले का समय होता है उसे प्रातः काल कहते हैं, और वह
उसे किरणों का क्या देती है? उपहार देती है। यहाँ पे उपहार का अर्थ है भेंट। हम जब किसी को कोई भेंट देते हैं, जो हम अपनी खुशी से सामने वाले को देते हैं, उसे हम उपहार कहते हैं। तब ऐसा लगता है मानो हर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो, ऐसा कि बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियां पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा के भारत को हीरो का हार पहनाया है। देखो यहाँ पे कहा गया है, उषा ने अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का हार। मतलब जब हिमालय रूपी हमारे भारत के आंगन में जब सूरज की किरणें प्रातःकाल समय जब आती है, तब उषा हंसकर उन सूर्य की किरणों का अभिनंदन करती है और वह सूरज के किरणें जब हिमालय के उन शिखरों पर पड़ते हैं तो मानो वह बर्फीली चोटियां हीरे का हार पहनने के भांति कवि को प्रतीत हो रही है। इस प्रकार पहले दोहे में भारत का गुणगान किया हुआ है। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व को, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल, संस्कृति हो उठी अशोक। आलोक, आलोक का मतलब है प्रकाश। व्योम, व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधेरा। पुंज, पुंज का मतलब है समूह। तो मेरे प्यारे छात्रों देखो, यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले इस भारत देश में जो ज्ञान का उद्धार हुआ है, ज्ञान का जन्म हुआ है, वह सबसे पहले हमारे इस मातृभूमि में हुआ है। और इस मातृभूमि में जो भारत देश में ज्ञान का उद्धार हुआ है, उसका प्रेरणा स्रोत हम माता सरस्वती को मानते हैं। और कहा गया है, जब यह भारत देश में जब ज्ञान जागृत हुआ, फिर हमने पूरे विश्व में इस ज्ञान का प्रसार किया। जैसे इसके पहले समग्र संसार अलौकिक हो गया। आलोक, आलोक यानी प्रकाश। और कहा गया है यहाँ पे कि लोक में फैला फिर आलोक। जब हमारे भारत देश में कुछ लोगों ने, कुछ महान लोगों ने अपना ज्ञान पूरे विश्व में बांटने की कोशिश की, तब जाके धीरे 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 उन प्रकाश किरणों की लहर पूरे भारत देश से पूरे जग में, पूरे विश्व में फैलने लगी। अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी शोक दूर हो गए। यहाँ पे अशोक, अशोक का अर्थ दिया है शोक रहित, जो दुख से परे है, जिसे किसी भी बात का दुख नहीं है, सिर्फ उसके मन में खुशी ही खुशी है, उसे शोक का अशोक कहा गया है। और संस्कृति का अर्थ है संसार, दुनिया और अखिल, संपूर्ण। जब यह ज्ञान हमारे भारत देश से पूरे विश्व में पहुंचा, तब पूरे संसार में, पूरे जग में जो लोग हैं, जो समाज है, हर एक जीव है, वो अशोक हो उठा, यानी सुख से, खुशी से वह झूम उठा। अब हम अगला दोहा देखेंगे।
विमल वाणी ने वीणा दी, कमल कोमल कर में सप्रिय। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, विमल वाणी ने, यहाँ पे वाणी का अर्थ वैसे तो भाषा होता है, लेकिन यहाँ पे माता सरस्वती के मुंह से जो वाणी निकलती है, जो ज्ञान की धारा निकलती है, उस अर्थ से वाणी यह शब्द दिया हुआ है। और वीणा एक हमारा संगीत वाद्य है। कमल कोमल कर में सप्रिय, जो माता सरस्वती ने बड़े ही प्यार से अपने हाथों में लिया हुआ है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब समधुर साम संगीत। साम, साम यानी यहाँ पे दिया हुआ है सामवेद। देखिए प्यारे छात्रों, सामवेद हमारे भारत देश में जो ज्ञान का प्रसार हुआ, वो सबसे पहले 4 वेद रचे गए। उन 4 वेदों में अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और चौथा है सामवेद। जैसे हम बहुत सारे वेदों के बारे में वैसे तो जानते हैं, लेकिन लगभग मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो ऋग्वेद है उसमें पूरे ऋषि मुनियों ने जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, जो ध्यान है, जो हम होम हवन करते हैं, उन सभी के बारे में उस ऋग्वेद में लिखा हुआ है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हमें जो हमारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। और जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी अलग अलग तरह की जानकारियाँ लिखी हुई है। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में हमें जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए, किस प्रकार हमारा जीवन सफल हो सकता है, इन सभी बातों का ज्ञान हमें अथर्ववेद में दिया गया है। और यहाँ पे जो कि सरस्वती माता से जुड़ा हुआ सामवेद, यह अर्थ आया है इसमें, इस दुनिया में जो हमारे मन को भाता है, जो कि है मधुर साम संगीत, वो उसका जन्म इस सामवेद में हुआ है। आज हम लगभग पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के संगीत सुनते हैं, उसके लिए हमारा भारत देश सबसे आगे है। और ऐसे सामवेद का जन्म हमारे भारत देश में हुआ है, यह बड़े ही गर्व की बात है। तो देखिए मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पे कहा गया है, वाणी को देवी सरस्वती ने इस पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल करों में वीणा उठाई। उसकी झंकार में सप्त सिंधुओं में 7 स्वर की मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म हुआ इसी महान देश में। संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। इसीलिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हमारे देश की महानता यहाँ इस दोहे के जरिए हमें बता रहे हैं। आगे, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर धूप। देखिए यहाँ पे विजय यानी सफलता, यश, और लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप। धर्म की रही, धर्म यानी न्याय, जिसमें अच्छाई, उस शब्द को हम धर्म कह सकते हैं, जहाँ पर बुराई किसी भी तरह से अपनी जगह नहीं बना सकती। और यहाँ पे भिक्षु होकर रहते सम्राट यानी राजा, भिक्षु यानी जो भिक्षा मांगते हैं,
जो दूसरों से कुछ न कुछ मदद मांगते हैं, ऐसे सम्राट जिन्हें मदद की सही मायने में कोई भी आवश्यकता नहीं थी, वह घर घर घूमकर दया दिखलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों से घरों घरों में जाकर भिक्षा मांगते हैं। यहाँ पे भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पुराने जमाने से अगर देखा जाए तो जैसे समझ लीजिए संत ज्ञानेश्वर, संत कबीर, संत गाडगे महाराज, ऐसे अनेक संतों के नाम हम ले सकते हैं जिन्होंने घर घर घूमकर क्या किया है, पुण्य का काम किया है, लोगों में दान घर घर मांगा है, भिक्षा उन्होंने, लेकिन अपने ज्ञान का प्रसार हर घर घर में जाकर उन्होंने स्वयं दिया है। जैसे हम श्री संत गाडगे महाराज का उदाहरण ले सकते हैं। हमें आज भी पता है वह स्वच्छता के भोजक थे। स्वच्छता, उनके हाथ में हमेशा एक टूटा हुआ जो मटका होता है, उसका एक बर्तन के समान एक मटका टूटा हुआ, और एक हाथ में झाड़ू होता था जो हमेशा हर गांव गांव में जाकर वह उस ठिकान को, उस स्थान को स्वच्छ करते थे और वह खुद भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ पर हम गौतम बुद्ध जैसे भिक्षु का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे भी धर्म पुरुष हमारे इस भारत देश में हुए हैं। आप सभी को एक बात पता होगी कि जो गौतम बुद्ध थे वो सही मायने में एक राजा थे, एक राजा के पुत्र, यानी वो राजा ही थे। जब वह प्रजा को देखने के लिए जब अपने रथ में निकले, अपनी सवारी में निकले, तब उन्हें ऐसी कुछ चीजें दिखाई दी, ऐसे कुछ प्रसंग दिखाई दिए। उन बातों को देखकर वो क्या हो गए, बहुत दुखी हुए और लोगों के दुख को उन्होंने अपना दुख मान लिया और लोगों के दुख को उन्होंने अपना मानते हुए उसी वक्त उन्होंने उनकी जो संपत्ति थी, उनका जो राजपद था, वो जो सुख था, उस पद को उन्होंने त्याग दिया और उसी समय वह भिक्षु हुए और घर घर जाकर वह भिक्षा मांगने लगे। लोगों को उन्होंने क्या किया, ज्ञान का प्रसार किया। उन्होंने बहुत तपस्या की, भगवान की प्राप्ति की। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बोधि नाम का जो वृक्ष था उसके नीचे बहुत तपस्या की और उस तपस्या के दौरान उन्हें भगवान ईश्वर की प्राप्ति हुई। और जब वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, वहाँ पे ज्ञान का प्रसार करने लगे। कि ऐसे ही धर्म हमारे जो वर्धमान महावीर थे वो भी थे। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विशाल साम्राज्य को छोड़कर भिक्षु का स्वरूप धारण किया, घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। और जैसे हम महाभारत के पांडवों का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, पांचों पांडव जो भाई थे वो महान राजा थे, महान राज्य के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी जब वह अज्ञातवास में थे, उन्हें एक परिस्थिति थी कि उन्हें हमारी पहचान, खुद की पहचान छुपानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय बहुत सामान्य व्यक्ति जैसे काम किए और लोगों के लिए एक
मिसाल कायम कर कर रख दी। हमने मोहम्मद यहाँ पे हमने सम्राटों के महानता के बारे में यहाँ इस दोहे में जाना है। अब हम अगला दोहा यहाँ पे देखेंगे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। यहाँ पे गोरी, गोरी यानी कौन? मोहम्मद घोरी, जिसका इतिहास में नाम प्रसिद्ध है, और सिंहल यानी यहाँ पे श्रीलंका, जो हमारे भारत देश से काफी नजदीक जो एक नया देश है उसे हम श्रीलंका कहते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है जो मोहम्मद घोरी था वो बहुत ही बुरा इंसान था, जो हमारे भारत देश पर, इस हमारे महान देश पर राज्य करना चाहता था। ऐसे महान भारत देश को लूटना चाहता था। ऐसे मोहम्मद घोरी को हमारे राजाओं ने, हमारे इस भारत देश ने उसे पराजित करने के बाद भी दयापूर्वक क्षमा प्राप्ति दी है, ना कि उसकी जान ली है। सबसे पहले अगर कोई दुश्मन के साथ या किसी अपने शत्रु के साथ युद्ध करता है या उसे जीतता है तो सबसे पहले वो उसकी प्राणों की आहुति देता है। लेकिन हमारा ऐसा भारत देश है कि ऐसे लुटेरे मोहम्मद घोरी को तक उन्होंने क्षमा प्राप्ति दे दी। ऐसे हमारे भारत देश की महानता है। साथ ही साथ दयापूर्वक उसे क्षमा करने के बाद हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, जो कि गौतम बौद्ध के दोनों पुत्र थे, उन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। जावा श्रीलंका के लोगों को पंचशील यानी पंच तत्व, जो अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धांतों को उन्होंने प्रचार किया। जैसे गौतम बुद्ध तो हमारे भारत के महान सम्राट थे, साथ ही साथ वो हमारे भारत देश के लिए जिए, लेकिन सिर्फ उन्होंने हमारे भारत के प्रति ही सब कुछ नहीं सोचा, बल्कि यह पूरा विश्व मेरा विश्व है, यह मेरी दुनिया है। और अपने खुद के बच्चों को उन्होंने दूसरे देशों में, यानी सबसे पहले चीन में उन्होंने अपने बच्चों को भेजा और उसी के तुरंत बाद उन्होंने धीरे धीरे चीन के बाद नेपाल है, भूटान है और आदि देशों में, हमारे पूरे विश्व में आज अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे ज़्यादा हुआ है और जिसकी नींव रखी है हमारे गौतम बुद्ध जी ने। यहाँ पे आप सभी इसी कठिन शब्दार्थों को एक बार दोहराइए, इन दोहों को फिर से दोहराइए और फलक की ओर अपना ध्यान दीजिए।